वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 मई और 20 मई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करना। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और आज के एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या है मोटिवेशनल स्पीच? संकट से भाग जाना आसान है, संकट से भाग जाना आसान है, हर कदम एक इम्तिहान है। यानी एक कदम हम कहते हैं कि फूंक फूंक कर रखा जाता है, एक परीक्षा की तरह होता है। कुछ नहीं मिलता पीछे हटने वाले को, कुछ नहीं मिलता पीछे हटने वाले को, जो लड़े उसके कदमों में जहान है। तो जहां जहान है वहीं महान है, और ममता के इस महल में निरंतरता, मेहनत और अखंडता हमें बनाए रखनी है। तो स्टार्ट करें आज के सेशन की क्लास। इससे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवीजन एक बार कर लेते हैं। देश का पहला राज्य जहां सभी जिलों में सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो ये हमारा राजस्थान। साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत को किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला? क्योंकि ये चर्चा में आ गए 2021। और यहां मैंने आपको पूछा था राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। सभी विद्यार्थियों का जवाब था 21 फरवरी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राजस्थान का पहला फॉरेस्ट स्कूल किस जिले में खोला जा रहा है? उदयपुर में। जैसे किसान पाठशाला खोली जा रही है फतेहपुर सीकर में। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर कितने चरणों में संचालित किया जा रहा है? 4, और चारों का मैंने स्टेप किसके सहयोग से, कितने मेगावाट? अब इसको याद कर लेना, अब दोबारा कभी प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 2,69,028.16 किलोमीटर। और राजस्थान में वर्ष 2020 के दौरान कुल कितने पर्यटक राजस्थान में आए? 155.63 लाख। और वर्ष 2021 के दौरान पर्यटक राजस्थान में कितने आए? 220.24 लाख। और 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 10,618.09 किलोमीटर। ये कल मैंने क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे क्विज पे भी डाल दिए, और निरंतर इनको अध्ययन करते रहना। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं, लाइक शेयर करें, और हमारे नानक क्लासेज ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भी प्ले स्टोर में जाकर भी इंस्टॉल कर सकते हो। शानदार तरीके से आपको टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी अभी हाल ही में। कौन सी? राजस्थान करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज स्पेशल 2021-22, मात्र 49 रुपए में। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, पीटीआई, सेकंड ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक, वीडियो मेंस, सबके लिए कारगर साबित होने वाली ये सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप पर। महज 49 रुपए में 30 टेस्ट, और शेड्यूल के अनुसार टेस्ट हो रहा है। जनवरी 2021 से हमने स्टार्ट किया है, आज होगा फरवरी 2021 प्लस 20वीं पशु गणना के साथ। तो प्लस टॉपिक, योजना, पुरस्कार, आर्थिक समीक्षा सब साथ में लेके आ रहा हूं, तो जरूर ज्वाइन कीजिए, बड़ा आपको फायदा होगा। तो स्टार्ट करें आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान के उद्योगपति जिन्हें ब्रिटेन के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी बिल्कुल, ब्रिटेन का जो उच्च से उच्च पुरस्कार है वो सम्मानित किया गया। जैसे हमारा भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, बहुत सारे विदेशियों को भी मिला है। उसी प्रकार ब्रिटेन के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अजय गोपी किशन पीरामल को। देखिए पूरी डिटेल। पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय गोपी किशन पीरामल को ब्रिटेन की महारानी से मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन की महारानी से मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। ये सर्वोच्च सम्मान है ब्रिटेन का। यह पुरस्कार यूके इंडिया सीओ फोरम के अध्यक्ष के रूप में यूके और भारत व्यापार संबंधों के लिए सेवाओं के लिए दिया गया। गोपी किशन पीरामल का संबंध झुंझुनू जिले से है, तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए, ये है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो हाल ही में हमारे भारत यात्रा पर भी थे, और ये पीरामल ग्रुप के चेयरमैन है पीरामल जी। तो तस्वीर इनकी देख सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईपीएल, अभी 15वां आईपीएल सीजन चल रहा है, उसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हो सकता है आईपीएल खत्म होने के बाद कोई ना कोई राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो 15वें आईपीएल सीजन में राजस्थान के कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 12। कितने खिलाड़ी? 12 खिलाड़ी खेल रहे हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से? ये देखिए, 15वें आईपीएल सीजन में राजस्थान, 12 क्या, 9 खिलाड़ी खेल रहे हैं। ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने, 9 खिलाड़ी, 12 नहीं 9 खिलाड़ी अभी, या 9 कर लेना, 9 खिलाड़ी।
तो आईपीएल सीजन में राजस्थान के 9 खिलाड़ी खेल रहे हैं। खलील अहमद दिल्ली से खेल रहे हैं, कमलेश नागरकोटी दिल्ली से खेल रहे हैं, महिपाल लोमरर बेंगलुरु से खेल रहे हैं, रवि बिश्नोई लखनऊ से खेल रहे हैं, दीपक चाहर चेन्नई से खेल रहे हैं, राहुल चाहर पंजाब से खेल रहे हैं, अभिजीत तोमर कोलकाता से खेल रहे हैं, अशोक शर्मा कोलकाता से खेल रहे हैं और शुभम गढ़वाल राजस्थान से खेल रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि सारे विद्यार्थियों सारे खिलाड़ियों ने आईपीएल खेला हो। जैसे हमने देखा दीपक चाहर को, राहुल चाहर, रवि बिश्नोई, खलील अहमद, ये तो खेल चुके हैं, आईपीएल खेल रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों को अब तक इसमें मौका ही नहीं मिला। तो ये 9 खिलाड़ी हैं, किस टीम से खेले इनको अच्छे तरीके से याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो 9 है, यहाँ 8 की जगह 9 कर लेना, मैंने 12 मिस्टेक से बता दिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा किस खनिज के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस की ई नीलामी की रिजर्व प्राइस को युक्ति संगत बनाने के लिए रिजर्व प्राइस की नई दरें घोषित की है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा किस खनिज के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस की ई नीलामी की रिजर्व प्राइस को युक्ति संगत बनाने के लिए रिजर्व प्राइस की नई दरें घोषित की है। तो लोहा अयस्क, तांबा, गार्नेट, लाइमस्टोन, उपयुक्त सभी। तो राज्य सरकार ने वस्तुतः 4 प्रधान खनिजों के खनन पट्टों व कंपोजिट लाइसेंस की ई नीलामी की रिजर्व प्राइस को युक्ति संगत बनाने हेतु आयरन यानी लोहा, कॉपर, लाइमस्टोन और गार्नेट यानी तांबा, कॉपर यानी तांबा और गार्नेट के ब्लॉकों की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस की नई दरें घोषित कर दी। अब ये चारों ही खनिज अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गए, इनकी खाने पूछ सकते हैं। जैसे मोरिचा बनलो जयपुर प्रसिद्ध है, कॉपर खेतड़ी झुंझुनू प्रसिद्ध है, लाइमस्टोन इधर सानू जैसलमेर की तरफ खूब निकलता है और गार्नेट ये आपका गार्नेट प्रसिद्ध है इधर टोंक का और अजमेर के सरवाड़ का, टोंक के राजमहल का। तो इन चारों के खानों के बारे में, जिलों के बारे में याद रखना, क्योंकि जब भी कोई करंट का प्रश्न होता है वो अपने आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर बन जाता है। थोड़ी बूस्टर डोज देख लो, हालांकि थोड़ी सी टफ है लेकिन मैंने फिर भी बता दी, कहीं आ ना जाए। राज्य सरकार द्वारा संशोधित रिजर्व प्राइस के अनुसार आयरन और ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस दोनों के लिए रिजर्व प्राइस 22.5% तय की गई है। इसी तरह से कॉपर ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 7% रिजर्व प्राइस तय किया गया है और लाइमस्टोन के नागौर के ब्लॉकों के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंसों की 25% और अन्य जिलों में 20% रिजर्व प्राइस तय की गई है। उपरोक्त के अलावा जो गार्नेट के जेम वेराइटी के खनन पट्टे हैं और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 10% और गार्नेट की एब्रेसिव के खनन पट्टे और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 4% की रिजर्व प्राइस तय की गई। हालांकि थोड़ा सा टफ है, पेपर में बहुत कम चांस इसके आने के, फिर भी थोड़ा सा रीडिंग कर लेना। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान को नर्मदा नदी के पानी का कितना हिस्सा मिलता है। ये क्वेश्चन कल का तो जेईएन का पेपर हुआ था, सेकंड पारी में वो क्वेश्चन आया था। अब इससे कुछ और खास बातें निकलती है, वो मैं चर्चा में आपको बताऊंगा। तो राजस्थान को नर्मदा नदी के पानी का कितना हिस्सा मिलता है, 0.50 एमएफ या 0.50 एमएफ मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदाबहार, ये करंट के सदाबहार क्वेश्चन रहते हैं। क्यों रहते हैं, देखो, नर्मदा नहर परियोजना जालोर और बाड़मेर जिले के 2.46 लाख हेक्टेयर के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है। यानी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर परियोजना जिससे 100% सिंचाई बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से होगी, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य कर दी है और इसके लिए राजस्थान को अवार्ड भी मिला था। यह परियोजना 2023-24 में पूर्ण होगी। अभी एक क्वेश्चन आया था कि परवन परियोजना किस वर्ष पूरी होगी, 2023-24 में, 2023 में पूरी होगी। अब ऐसे प्रश्न ही पेपर में पूछ लेते हैं। अब जरूरी थोड़ी है सरकार इसको 2023-24 में कर देगी, लेकिन सरकार भी कंपटीशन को कम करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछती है। तो राजस्थान का नर्मदा नदी में पानी का जो हिसाब है, यह हिस्सा है 0.50 एमएफ है और पहली बार नर्मदा से जालोर के सिल्लू गांव से 2008 में जल प्रवाहित हुआ था। इससे लाभान्वित जिले कौन से हैं, जालोर और बाड़मेर। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, कल के क्वेश्चन में, ये पेपर में क्वेश्चन आया इसलिए मैंने दे दिया, टेलीग्राम पे मैंने वो पेपर डाल दिया। और उस चारों पेपरों के मैं अभी जल्द ही शाम 9 बजे जो क्लास आती है, आज या कल में, तो मैं कक्षा 9 की क्लास करूंगा। उसके बाद में चारों पेपरों में जितने राजस्थान के क्वेश्चन आए हैं और वो लगातार करवाता रहूंगा। तो जुड़े रहिए, निरंतर अध्ययन कीजिए, बस सबसे बड़ी बात है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, होमगार्ड का एग्जाम हुआ, राजस्थान पुलिस और जेईन के बीच में एक दिन होमगार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, भारत की जीडीपी में राज्य का प्रतिशत योगदान प्रचलित मुद्दों पर कितना है 2021-22 के अनुसार। भारत की जीडीपी में राज्य का प्रतिशत योगदान प्रचलित मूल्यों पर कितना है, 5.15%। ये सीधा सीधा पेपर में आ गया।
और मैं आपको पहले करवा चुका हूं, वैसे वीडियो मेंस के लिए ये आर्थिक समीक्षा मैं करवा चुका हूं। आप सर्च कर लेना राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22, आपको यूट्यूब पे 3 वीडियो मिल जाएंगे, सारी चीजें मेरी करवाई हुई है। तो भारत की जीडीपी में राज्य का प्रतिशत योगदान प्रचलित मूल्यों पर 2021-22 के अनुसार 5.15% है। जीडीपी जीएसडीपी विकास दर स्थिर मूल्यों पर 2011-12 पर 2021-22 के अनुसार 11.04% है। ये आंकड़े बड़े मुश्किल है, लेकिन एग्जामिनर कंपटीशन को कम करने के लिए आंकड़े भी डाल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का योगदान 2021-22 के अनुसार 11.96 लाख करोड़ है। ये आंकड़े तीनों ही आपके लिए बहुत खास है, इसलिए मैं स्पेशल इस करंट की क्लास में, क्योंकि इस पे गौर करके देखा जाता है, इसलिए ये क्लास ले रहा हूं। छठा प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन कहां आया था? ये क्वेश्चन आया था आपके जेन का पेपर हुआ था पहले दिन, यानी 18 मई को जो फर्स्ट पारी में, सेकंड पारी में क्वेश्चन आया, मार्च 2020 तक राजस्थान के रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? मार्च 2020 तक तो 5998 किलोमीटर, 5998। तो ये दोबारा आएंगे वीडियो मेंस में, इनमें ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आपको देख लेना। कंप्यूटर अनुदेशक है, लैब असिस्टेंट है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5998 किलोमीटर है, जबकि मार्च 2019 में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5937 किलोमीटर थी। और इस क्वेश्चन को लगा लेना भी स्टार, राज्य में भारतीय रेल मार्ग 67 राज्य में भारतीय रेल मार्ग 67,956 किलोमीटर लंबाई का 8.83% है। कि आपसे पूछे भारत की कुल रेल मार्ग का राजस्थान में रेल मार्ग का कितना प्रतिशत है? 8.83। ये आंकड़ा बहुत खास है आपके लिए, ऐसे प्रश्न ही मैं क्यों दबाव दे रहा हूं, क्योंकि आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। अगला देखिए, कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में शीघ्र ही कौन सी योजना लागू की जाएगी? कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देने के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा एक मुश्त समझौता योजना, कौन सी? एक मुश्त समझौता योजना। तो क्या है ये? एक मुश्त समझौता योजना के माध्यम से किसानों के ऋणों पर ब्याज दर को कम करने के साथ ही अवधि पार व दंडनीय ब्याज को भी कम किया जाएगा। योजना के तहत ऐसे अवधि पार ऋणी किसानों को भी राहत दी जाएगी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे किसान परिवारों को किसान की मृत्यु तिथि से संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज और वसूली खर्च को पूर्णतः माफ किया जाएगा। योजना कौन सा? एक मुश्त समझौता योजना। कोई भी योजना पेपर में पूछी जा सकती है और हमने ये आपको पूरी योजना दे रखी है, 55 योजना। इस 55 योजना से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जा रहा है, कोई भी एग्जाम है तो इसको जरूर देखें। राजस्थान की योजना बाय नानक क्लासेस। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको शाम को प्राप्त हो रही है और आपको क्विज प्राप्त हो रही है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स टेलीग्राम पर खोजें या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें लिंक कोई भी सूचना आपको लगातार प्राप्त हो रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? निरंजन आर्य। ये पेपर में आ चुका है। उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव है। डीबी गुप्ता राजस्थान राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त। शिव सिंह राठौड़ आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन फॉर यू, अब जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में वर्ष 2021 के दौरान कुल कितने पर्यटक राजस्थान में आए? बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। 155.63 लाख, 151.17 लाख, 220.24 लाख, 141.41 लाख। ये जो पूछी गई थी आपके इस जेईएन के एग्जाम में, राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहते हैं? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण भैंसाशाह नामक एक व्यापारी ने करवाया। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? स्वाई राम सिंह द्वितीय ने। राजस्थान में सुरक्षित व संरक्षित वनों का प्रतिशत 56.43। और गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? 5 जनवरी 1544 राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका जन्म 1166 को कर्पूरी देवी की कोख से हुआ था। और इनकी पिता की मृत्यु, सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद कर्पूरी देवी ने इनके साथ राज सिंहासन संभाला था, इसलिए इनकी संरक्षिका भी मानी जाती है। तो पांचों क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े तहे दिल से कमेंट में जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट रोज ये फिर जेएन के कल पेपर में आए थे। राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया? राणा सांगा से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? हुडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया?
और बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया और रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए जो भी जिस विद्यार्थी ने हमारी टेस्ट सीरीज खरीद रखी है ना, आपको राजस्थान जीके का पर्सन भी बाहर नहीं मिल रहा, जो टॉपिक वाइज पढ़ रहा है 50%, 50 दिन 50 टॉपिक। और कंप्यूटर अनुदेशक की चल रही है, जल्द ही हम कंप्यूटर अनुदेशक की सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं 1 जून के आसपास। और पीटीआई की चल रही है। और आज जो करंट जीके का हमारा एक पे टेस्ट होगा, वो टेस्ट किसका होगा, स्पेशल और स्पेशल फरवरी 2021 और 20वीं पशु गणना। तो जिसने अब तक नहीं लिया है, खरीदा है, वो जल्दी से इसको खरीद लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लासों के लिए भी हम निरंतर अध्ययन करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।